घर पर साधना का पूरा लाइव प्रैक्टिकल वीडियो। इससे पहले मैं तंत्र गुरु साधना चैनल पर दो वीडियो डाल चुका हूं। दो वीडियो में लगभग ड्यूरेशन टाइम के हिसाब से बताऊं तो 3 मिनट के आसपास, थोड़ा ऊपर थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, इस तरीके से चल रहा है। फिर भी बहुत सारे मेरे चैनल के प्रिय दर्शकों के अनुरोध पर मैं लाइव प्रैक्टिकल वीडियो दिखा रहा हूं या डाल रहा हूं या लाइव समझाऊंगा कैसे क्या हो सकता है या होता है। कंटेंट पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अधिक पसंद आए तब हाइप करें और वीडियो को पूरा देखें। जो मैं वीडियो में बोल रहा हूं उसे समझने की कोशिश करें, तब जाकर फ्री में कुछ समाधान अपने घर में बैठकर मिल सकता है किसी को। चलिए कंटेंट शुरू करता हूं। जय श्री राम, जय मां मुंडो मालिनी। मैं योगी श्री प्रकाश नाथ तंत्र गुरु साधना चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। विषय प्रैक्टिकल, समझाऊंगा कैसे क्या हो सकता है। मेरा जो पिछला दो वीडियो था, उस 2 वीडियो में मैं यंत्र का साधना दिया था, यंत्र का पद्धति बताया था, यंत्र लिखना कैसे है, यंत्र अंकन करना कैसे है। यंत्र को लिखने के लिए सफेद कागज का इस्तेमाल करें या भोजपत्र का इस्तेमाल करें, जिसको जो अवेलेबल चीज वस्तुएं है इस्तेमाल करें। पहले वाले यंत्र को धातु के पात्र में तैयार करने के लिए बोला था, दूसरे वाले माँ लक्ष्मी माता का यंत्र को बोला था सफेद कागज या भोजपत्र में, जिसको जैसा सुविधा है। भोजपत्र भी लोग नहीं समझते तो क्या बोले, कोई भी चीज अगर शब्द मेरा समझ में ना आए, जो आइटम बोलता समझ में ना आए, उसे गूगल करे। गूगल तो है इसलिए गूगल करे जे ये क्या है, आसानी से हो सकता है भाषा में कुछ परिवर्तन हो इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। मेरे यहाँ पे कुछ अलग सा भाषा बोला जाता है, मैं वही भाषा दोहराता हूँ। बाहर वो वही आइटम को कुछ दूसरे भाषा में जानते हैं। जैसे बंगाल में जो घूटे, ये जो गोबर का ये जो जल रहा है, गोबर का बाबा देखा अच्छे, ये जो गोबर का ये जो जल रहा है, इसको बांग्ला में बोलते हैं घूटे, इंग्लिश में बोलते हैं काउ डंक, और बाहर शायद उपला बोलते हैं या उस दूसरा कोई चीज का बोलते हैं, लेकिन काम तो ये है ना, पूजा में इस्तेमाल हो रहा है, ये पूजा में लगता है, पूजा में इस्तेमाल हो रहा है। विषय यही है, ध्यान से वीडियो को समझना तभी जाकर काम कर पाओगे। सफेद कागज में यंत्र बना रहे हो, एक आसन लेना, मेरे जैसा आसन में मैं बैठा हूं, अपना एक आसन होना जरूरी है। आसन लेना, आसन में बैठना, आसन को शुद्धि करने का नियम यदि पता है तो आसन को शुद्धि करना। आसन को छू कर ऐसे बोलते हैं मंत्र, ओम अश्वासन उपवेशन मंत्र मेरु पिष्ट ऋषि सूत्रं छंद कुर्म देवता आसन उपवेशन विनियोग इत्यादि इत्यादि मंत्र बोलते हैं। सावर में मंत्र है, ठीक है। तो तंत्र का मंत्र बोला, सावर मंत्र यदि आता है तो बोलना, नहीं आता है तो मैं आसन शुद्धि का मंत्र, जल शुद्धि का मंत्र अलग अलग से दे दूंगा, उसे फिर याद रखना चाहिए लोगों को, अगर चाहिए तो, ठीक है ना। मेरे चैनल पर साधना सीखना तो बहुत सारे लोग चाहते हैं, लेकिन रातों रात कर्ण पिशाचिनी को पकड़ना चाहता है, यही है सबसे बड़ा समस्या। क्योंकि मार्केट में वही चल रहा है, इसलिए रातों रात कर्ण पिशाचिनी को चाहिए। क्या बोले अभी बोलो। तो आसन में बैठना, सामने जल रखना, पात्र जल का पात्र रखना, कोसाकुसी बोलते हैं बाबा, नहीं आती है बोटा के। सबसे पहले एक जल शुद्धि के लिए एक पात्र चाहिए, सामानार्घ भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर एक फूल देते हैं, दुर्वा घास देते हैं, और इसके अंदर एक बेल पत्र रखते हैं, थोड़ा अक्षत देते हैं। इसको प्रतिष्ठा करने का, जल शुद्धि करने का मंत्र है, ठीक है ना। ऐसे अंकुश मुद्रा करके ओं कों गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। इसके बाद मुद्रा दिखाते हैं, फॉड धेनु जोनि मौसम मुद्रा। बीज मंत्र का पाठ करते हैं, गंध पुष्पधार सकता है बोलकर इसमें फूल देते हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम सबको नहीं आएगा, तो ऐसा पात्र है तो अच्छा है, नहीं पात्र है तो ये एक तांबे का लोटा का इस्तेमाल करे, सामने रखे, इससे जल लेकर आचमन करे। ओम केशवाय नमः माधवाय नमः, हम लोग तांत्रिक आचमन करते हैं। ये ऐसे जल लेना, बाएं हाथ में लेना। ओम रिंग आत्मतत्वाय स्वाहा, ओम रिंग विद्यातत्वाय स्वाहा, ओम रिंग शिव तत्वाय स्वाहा, ओम विष्णु विष्णु ओं तद विष्णु परमं तद सदा प्रसन्ति सुराय दिविवा चक्षुरा ततमा। हो गया। आता है तो बोलो, नहीं आता है तो मत बोलो, इसीलिए तंत्र सीखने के लिए बोलता हूँ।
तंत्र ये नहीं जो किताबों में देखकर सीख सकते हो, तंत्र है प्रैक्टिस, तंत्र है गुरु के निर्देश, तंत्र है गुरु के सानिध्य में लंबे समय तक अध्ययन करने के बाद कोई व्यक्ति तांत्रिक बन सकता है। रातों रात तांत्रिक बना नहीं जा सकता है। क्या बोले ये बोलो, लोगों को पैसा के पीछे मैंने ज्यादा चिंता है, अरे गुरु के पास होगा पैसा खर्चा हो जाएगा, पैसा ले लेगा, बस ऐसे सालों साल। चलो, तो जल शुद्धि होगी, इसका जरूरत है, इसका पात्र से ही ऐसे जल को दिया जाएगा, कोई भी चीज का शुद्धि या संस्कार करने के लिए पानी छिड़का जाएगा। इसके अंदर त्रिपत्र रखा जाता है, कुशा, इसको अंदर उसे देखकर ये करना पड़ता है। छोड़ो, लंबा प्रोसेस जाएगा, सिखाने के लिए जाऊंगा समझ में नहीं आएगा, मैं बोलते हुए जाएगा तुम लोग सुनते जाओगे, समझ में कुछ आएगा नहीं। प्रैक्टिकल और थ्योरी में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो ये जो थाली रखा मैंने, ये थाली के अंदर तुम्हें यंत्र को पहले रखना है। अभी हो सकता है सुविधार्थ में बोल रहा हूं, इसी थाली के अंदर कागज या भोज्य पत्र रखकर तुम यंत्र को करो। इस थाली को थोड़ा ऊंचा करने के लिए एक स्टूल ले लो, एक चौकी ले लो, थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, उसके ऊपर ही रखकर, इस थाली के ऊपर रखकर ही यंत्र को लिखो। कभी भी डायरेक्ट जमीन पर कागज लेकर यंत्र को लिखना नहीं है, क्योंकि ये जो यंत्र है, जैसे ही मैं यंत्र में कुछ अंक को डालूंगा, उसमें कुछ देवी देवता का प्राण प्रतिष्ठा होगा, उसमें कुछ देवी देवता का आविर्भाव होगा। जैसे ही यंत्र में कुछ महालक्ष्मी का मंत्र लिख दूंगा तो महालक्ष्मी का स्वरूप कहलाएगा। मैं देख नहीं पा रहा महालक्ष्मी, इसमें विश्वास है, मैंने बैठा है, लेकिन ये मेरा विश्वास है इसमें महालक्ष्मी है। देवता 3 जगह पर है, भावायत, चिंतपयत, कल्पयत, यानी कि भावना, चिंता और कल्पना। भावना मैंने भाव रहा हूं, सोच रहा हूं, मेरा भावना, इसमें देवता है। चिंतयत, चिंता कर रहा हो, इसमें देवता है। और कल्पना कर रहा हो, कल्पना कर रहा हो, इसमें देवता है। यदि तुम ये तीनों चीज कर सकते हो तो इसे देवता मानकर पूजा कर सकते हो, नहीं तो दूसरी जगह पर संपर्क करके अपना इच्छा करना पिशाचिनी के द्वारा पूर्ण करवा सकते हो। तो इसके अंदर यंत्र बिठाया, प्राण प्रतिष्ठा यदि आता है, कुशा पकड़कर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। मान लो ये कुशा है, ये एक फूल है, कुशा पकड़, ओम अश्व प्राण प्रतिष्ठा मंत्र ब्रह्मा, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। यदि आता है प्राण प्रतिष्ठा मंत्र, तो प्राण प्रतिष्ठा मंत्र के ऊपर गंध यानी कि चंदन पहले लेपन करके रखो। चंदन दो, एसो गंध लक्ष्मी देव्य नमः, एसो गंधं पुष्पं लक्ष्मी देव्य बहुसट। ये मान लो एक अगरबत्ती है, सामने जल है, बाएं साइड में इधर अगरबत्ती और दिया जलेगा। एसो धूप, ये इसको उठाया, इधर से धूप, एसो धूप श्रीमद लक्ष्मी देव्य नमः, गणपतये नमः, हनुमानाय नमः, या श्री रामाय नमः, या कोई भी देवी देवता, शिवाय नमः, दुर्गाय नमः, कालिकावय नमः। एसो दीप, अमुक देवताय नमः, अमुक देवताय नमः। एवर नैवेद्य, कुछ भी लड्डू भोग आदि सामने कुछ भी रखकर एक फूल फिर से लेना, इदं नैवेद्यं अमुक देवतावय नमः। ये फूल देवता के रखना, देवता के स्वरूप में बोलना, हे देवी, हे देव, मैं तुम्हारा यंत्र कर प्रतिष्ठा किया, ये भोग और पंचोपचार में तुम्हारा ये सभी द्रव्य को निवेदन किया, तुम तृप्त हो, मेरा अमुक मनोकामना को सिद्ध करो। सबसे पहले संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प के लिए ये कुशी में ऐसे जल भरना, जल के अंदर एक होरितो की फल बोलते हैं, होरितो की फल इसके अंदर रखना। यहाँ पे अभी नहीं है मेरे पास, पूजा स्थान पे है, नहीं तो मैं दिखा देता। होरितो की फल त्रिफला चूर्ण में लगता है, आंवला, हरतकी और बैरा, ठीक है। त्रिफला चूर्ण में 3 आइटम रहता है, उसमें आंवला एक है, बहरा एक है, उसके आगे जो हरितो की उसका फल, इसमें हरितो की रखना, या केला रख देना। जैसे यहाँ पे पूजा में केला देखते हैं, एक छोटा सा केला रख देना। एक लाल फूल इसमें रखना और थोड़ा अक्षत देना, या थोड़ा सा तिल देना, या एक पोशाक इसमें रखना, और इसमें हाथ में हृदय के सामने रखना, बोलना रेंग से विष्णुराम तत्सदद्दो अमुक मासी अमुक राशि से भास करे अमुक पक्षे अमुक तिथो अमुक गोत्रो अमुक देव शर्मा मसंकल्पित अमुक अमुक कामनार्थाय, ठीक है। अमुक कामनार्थाय धन धान्य अतुल ऐश्वर्य कामनार्थाय सर्व सौभाग्य विद्धि वशीकरण पूजा सर्वांग भूत इत्यादि, कोई भी कामनार्थ, कोई भी मनोकामना इच्छा अनुसार मेरा कोई भी मनोकामना है, ये इसको लेकर श्रीमद बगलामुखी देवताया षोडशोपचार पूजा जप होम स्तवकोजादि पठनामहं कर्महं करिष्ये, ये बोलकर इसी जल को, बाबू दिखाओ, ये बोलकर ये सभी आइटम को सबसे पहले इधर ऐसे हल्का से उलट देना है।
ठीक है, थोड़ा सा चावल लेकर मंत्र बोलकर बोलना पड़ता है, लेकिन उतना जरूरत नहीं, थोड़ा चावल लेकर इसके ऊपर ऐसे दे देना। ठीक है, ये सबसे पहले ये जरूरी है। उसके बाद ये सभी ये जो यंत्र है, यंत्र को देवता को पूजा करने से पहले गणेशादि पंच देवता गणेभ्यो नमः, शिवादि पंच देवता गणेभ्यो नमः, सशक्ति गुरु चरणेभ्यो नमः, अपने अपने गुरु के चरण को चिंता करके इसे देना। सशक्ति गुरु चरणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः, सर्व देवी को दिया, सर्व देव को दिया। अभी तुम्हारा इष्ट देवी जो भी है, काली है, तारा है, त्रिपुरा है, बगला मुखी देवता वही नमः, त्रिपुरा सुंदरी देवता वही नमः, सभी तुम्हारा इष्ट देवी को सोच कर देना। इसके बाद सबसे पहले प्रतिष्ठा करने से सबसे पहले अपने गुरु के दिए गए मंत्र को जाप करना। अपना गुरु का दिया गया जो भी बीज मंत्र तुम्हें तुम्हारा गुरु ने कान में सुनाया है, वो मंत्र को जाप करना। वही तुम्हारा इष्ट बीज मंत्र है, गुरु के दिया गया मंत्र। उस मंत्र को सुंदर तरीके से 108 जाप करना, अपने गुरु से निवेदन करना, हे गुरुदेव, पहले ही बोल देना, गुरुदेव आज मैं इस मंत्र का, तंत्र का, यंत्र का साधना करना जा रहा हूं, आप अपना आशीर्वाद और अपना अनुमति दे। गुरु पूर्णिमा में ऐसे काफी सारे मेरे शिष्य को देख रहा हूं, आकर बोल रहा है, गुरुजी गुरु पूर्णिमा का शुभकामनाएं। गुरु को गुरु पूर्णिमा का शुभकामनाएं दे रहा है। गुरु पूर्णिमा का शुभकामनाएं कौन देगा? जो मेरा शिष्य नहीं है, जो मुझे पसंद करता है लेकिन मेरे से दीक्षा नहीं लिया है, वो व्यक्ति आकर, या साधारण सा कोई भी पब्लिक, कोई जजमान जो गुरु बोलता है लेकिन दीक्षा नहीं लिया है, वो आकर बोलेगा, गुरुजी गुरु पूर्णिमा का शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा को शुभकामनाएं गुरु को नहीं दिया जाता है। गुरु पूर्णिमा में गुरु के चरण को पूजा करके, उनके चरण को धोकर वो जल को पिया जाता है, सर पे लगाया जाता है, उनके पास जाकर उनसे उनको माला पहनाकर गुरु के स्वरूप, गुरु यानी गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये एक बोलने का शब्द नहीं है। गौर करो, यदि कुछ सीखना है, समझना है, आत्मा का उन्नति करना है, ऐसे ताली लगाकर ऐसे करके एक चुप मुंजा, तू उधर पर खुजली कर रहा है, ए बेटा डराना मत, एकदम नहीं, क्या कुछ हुआ, एहसास हुआ, हाँ पीछे से कुछ खींचा, ऐसा होता है ना। ये जो कहानी, वो मुंजा को एक बार मेरे सामने बुलाना, मुंजा को अगर मैं गुंजा नहीं कर दिया तो साला मेरा नाम भी प्रकाश ना नहीं। एक बार कोई भी ऐसे मुंजा फुंजा का पब्लिक को बोलना, एक बच्चा सा लड़का, शर्मा कुछ नाम है, मेरा वीडियो को पूरा, जो मेरा वीडियो का स्क्रिप्ट है, साला पूरा का पूरा स्क्रिप्ट उठाकर अपने नाम से रील्स वीडियो लेकर फेसबुक पे चिपका कर चलता है। तो ऐसे अभी क्या गाली दूं, ऐसे डॉट डॉट तांत्रिक बन के फायदा क्या है? जो तुम्हें कुछ अंदर आता नहीं, साला दूसरे का कंटेंट को तुम्हें चुराना पड़ता है। ऐसे आसन लेकर बोलो, इस ये जो जल पात्र को, कम से कम कोई भी दीक्षा लेने के लिए जाओगे तो बोलो ये पात्र में जल रखकर, मुद्रा देकर इसे संस्कार करके दिखाए, इसके संस्कार करके दिखाए। इसको संस्कार बोलते हैं, जल को शुद्धि। नीचे एक यंत्र बनेगा, ऐसे गोल, ऐसे ऐसे यंत्र बनेगा। ये यंत्र को पहले पूजा करना पड़ेगा, उसके बाद इसे स्थापन करना पड़ेगा, इसे स्थापन करने के बाद इसे संस्कार करना पड़ेगा। पार्ट बाय पार्ट, स्टेप बाय स्टेप पूजा चलता है, आसान बात नहीं है। दिखाना, हाथी का दांत और चबाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मुंजा खींच रहा है साला, जो ब्रॉडकास्ट में बैठा है साला, वो भी एक नंबर का, क्या बोले अभी, बोला हाँ पीछे से खींच रहा है, बेटा ना करना मत। ये जो कहानी साला कहां से नौटंकी लोगों को लेकर आ जाता है, और नौटंकी आंखों के सामने दिखता, मेरा हंसी लगता है। जो सर पे अच्छी तरह से कपड़ा भी नहीं बांध पाता है, अपना जो सर में कपड़ा है वो भी अच्छी तरह से बांधने पर, इसी तरीके से लपेट कर कपड़ा बांध के जो वीडियो बनाता है, वो भी सर बोले मुंजा बेटा, साला बेटा को, मुंजा को बेटा पाल के रखा है। ये इतना बड़े तांत्रिक बन गया। इतने बड़े तांत्रिक को कभी किसी भी तांत्रिक के पास जाकर पूछना, बाबा तंत्र शब्द का अर्थ क्या है? ये शब्द का अर्थ संस्कृत वाक्य में बोलो, हिंदी में समझाओ, बंगाली में समझाओ, मराठी में समझाओ, किसी भी लैंग्वेज में समझाओ, साला तांत्रिक का असलियत पता लग जाएगा। मैं गारंटी के साथ सीना ठोक कर बोलता हूं, जितने बड़े तांत्रिक, उतने बड़े तांत्रिक के पास जाकर बोलो, जे बाबा तंत्र शब्द का अर्थ क्या है, बस असलियत सामने आ जाएगी। इससे आगे और क्या बोलूं? मेरा अपना कोई जगह होता
अपना कोई चैनल होता, अपना सेटअप होता, सब कुछ अपना होता, जिसमें किसी का कोई स्ट्राइक नहीं आता। इस यूट्यूब पे कुछ बोलने के लिए जाऊंगा, यूट्यूब का भी समस्या हो जाएगा। इंस्टाग्राम पे बोलने के लिए जाऊंगा, इंस्टाग्राम का समस्या होगा। फेसबुक पर बोलने के लिए जाऊंगा, फेसबुक का समस्या होगा। हर जगह पर कुछ कोई ना कोई जगह पर बोलने के लिए किसी ना किसी साइट पे अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशन है। रूल्स और रेगुलेशन के अंदर रहकर बोलना पड़ता है। ये खींचने वाला मुंजा का, ये खींचने वाला हम लोग कर नहीं सकते। मैं तो कर नहीं सकता। क्या मेरा परंपरा में ये खींचने वाला, बेटा ये मत करना बाबा। बाबा आपको मुंजा दिख रहा है? हाँ, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है बाबा? नहीं बेटा, वो तुम्हें नहीं दिखेगा, बहुत खतरनाक है बाबा। ये जो कहानी ये सुनते सुनते मेरा ये जो बाल अभी सफेद हो गया। ये जो कहानी, चलो मुंजा का कहानी सुनाया। आगे और भी मुंजा कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज का वीडियो कितना लोग देखते, कितना ड्यूरेशन टाइम होता है, मुझे देखना है यही। चलो, तो यंत्र को बोल दिया, यंत्र को संकल्प दिखाया, यंत्र को बनाना दिखाया। अभी यंत्र को पूजा करने से पहले चंदन, लाल चंदन, घिसले वाला चंदन, पत्थर में घिसना, लाल चंदन कैसे घिसना, वो चंदन के ऊपर थोड़ा सा कर्पूर देना। अभी यंत्र को कर्पूर को पूरा चंदन का लेप को उठाना, यंत्र के ऊपर पहले धीरे धीरे हल्का करके थोड़ा सूखने देना। यंत्र को स्केच पेन से बना रहे हो, थोड़ा सूखने का टाइम लगेगा। थोड़ा यंत्र को ऐसे करना, लेपन कर देना। ठीक है, अभी यंत्र को लेपन करने के बाद थोड़ा सा कर्पूर यंत्र के ऊपर दे देना। देने के बाद अभी यंत्र को जो भी पूजा का सिस्टम बताया पूजा करना। मैं ये वीडियो अनकट बना रहा हूं, एक चीज को समझना। एक वीडियो अनकट बना रहा हूं और वीडियो के अंदर काफी सारा अलग अलग प्रसंग भी समझा रहा हूं, इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। यदि मैं वो गुंजा वाला पब्लिक के जैसा वीडियो को मैंने सेटअप करके बनाता तो एक ही लाइन में पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाता। यही समस्या है मेरे से और ये पॉडकास्ट वाले लोगों से। मैं इसीलिए बोलता हूं, तो चीज को समझा। रॉ चीज, रॉ गोल्ड और 18 कैरेट और 20 कैरेट गोल्ड में कलर में जमीन आसमान का फर्क होगा। जो रॉ गोल्ड है, 24 कैरेट का गोल्ड है, वो थोड़ा तांबे के जैसा लगे, उसका चमक उतना नहीं होगा। गोल्ड में जितना तांबा मिलाया जाएगा, ठीक है, खाद मिलाया जाएगा, गोल्ड उतना ही ज्यादा चमकना शुरू कर देगा। वही चीज है ये भी सिस्टम। समझदार के लिए शराई काफी है, समझा तो अच्छा, नहीं समझा तो तुम्हारा इच्छा। तो ये यंत्र को पूजा करने के बाद यंत्र को छोड़ देना। अभी यंत्र को अगर ताबीज में भरना है तो कम से कम 1-1.5 घंटा छोड़ देना। इसके बीच में अगर वीडियो के अंदर मंत्र बोला गया तो मंत्र का जाप करना, नहीं है तो यंत्र को एक झूड़ी, बांग्ला में बोलते एक किसी भी एक जालीदार चीज से यंत्र को ढक कर रखना। नहीं तो हवा देगा, यंत्र उड़ के भाग जाएगा। देखो यहाँ पे कितना हवा चल रहा है, देखो ये फूल बार बार उड़ रहा है, कितना हवा चल रहा है, देखो हिल रहा है। तो यंत्र को हवा दोगे तो अंत यंत्र इधर गिरेगा तो प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ यंत्र तुम्हारा बेकार जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? तो इसलिए यंत्र को किसी चीज से ढककर रखने के लिए बोल रहा हूं। 1-2 घंटे के आने के बाद आगे जैसा जो वीडियो में मैं बता दिया या बताने जाऊंगा, उस हिसाब से यंत्र को तुम अपने हाथ में, बाहु में धारण कर लेना। यह है एक यंत्र प्रतिष्ठा का संपूर्ण विधि। इस तरफ में बाएं साइड में धूप और दीप रहेगा। इस तरफ में ऐसे तुम यंत्र को सामने रखना। पूजा स्थान, यहाँ पे चौकी बिठा कर रख सकते हो। तुम्हारा देवता भी यहाँ पे हो सकता है, आसन, देवता का आसन भी हो सकता है, यहाँ पे चौकी। यह एक पात्र में यंत्र या प्रयोग करना। कोई भी टोटका प्रयोग के समय यंत्र को बनाने के लिए सेम सिस्टम, सेम पद्धति। टोना के समय सेम सिस्टम, सेम पद्धति। कोई भी साधना के लिए सेम सिस्टम, सेम पद्धति। यदि कोई व्यक्ति साधना करना चाहता है तो उसे ये 2 चीज खरीदना बहुत ही जरूरी है। बहुत ही जरूरी है 2 चीज खरीदना, ठीक है ना। आगे यदि किसी के मन में कोई भी छोटा मोटा प्रश्न आता है, मोटा मोटी मैं तो क्लियर कर दिया। आगे यदि किसी के मन में छोटा मोटा कोई भी प्रश्न आता है तो ये बोलना, आसन अच्छा होना चाहिए, अपना आसन अपना ही इस्तेमाल करो, दूसरे का आसन इस्तेमाल मत करो। तुम्हारा आसन में तुम्हारा पत्नी, बच्चा, भाई, बहन, माता पिता कोई बैठेगा नहीं। पूजा हो जाएगा, आसन को उठाकर एक साइड में रख दो। हवन करना आता है तो हवन करो, नहीं आता है तो हवन मत करो। यदि हवन के लिए अलग सा वीडियो देखना चाहते हो तो हवन के लिए भी एक अलग सा वीडियो बनाकर समझाऊंगा। कमेंट करना, कमेंट के हिसाब से, ड्यूरेशन टाइम के हिसाब से आगे सोचूंगा बनाना चाहिए या नहीं। इच्छा है मन में बहुत सारा, लेकिन दर्शकों के मैंने उत्सुकता देखकर वीडियो बनाने की इच्छा मिट जाता है। कंटेंट को समाप्त करता हूं। लंबा परिश्रम करके कंटेंट बनाया। वीडियो को थोड़ा बहुत आगे लेके चलना। लाइक, शेयर, कमेंट और हाइप जरूर करना। हरिओम तत्सत।